नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज हम फिर अपने दर्स अल अदबुल मुफ़रद यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफ़रद से हम अपने नए दर्स के साथ हाज़िर हैं। और आज का दर्स हम बाब नंबर 131 से शुरू कर रहे हैं। और इस बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है, बाब का उन्वान कायम किया है कि अपने भाई को गलत मशवरा देने के गुनाह का बयान। अब देखें ना, जो पीछे हमारा दर्स गुज़रा है उसके अंदर हम ये बात बयान कर रहे थे कि मशवरा जो होता है ये एक अमानत होता है। यानी आप किसी को मशवरा दे रहे हैं तो ये एक अमानत है। क्या आप वाकई ही दुरुस्त और अच्छा मशवरा दे रहे हैं? इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है, हुजूर की सुन्नत हमारी ये तरबियत करती है कि हम जब भी किसी को मशवरा देंगे तो अच्छा बेहतरीन मशवरा देंगे, धोखा नहीं देंगे। और अगर किसी ने हमसे मशवरा किया है तो हम वो मशवरा अपने पास रखेंगे, किसी और को बयान करके मशवरे में ख़यानत नहीं करेंगे। लिहाजा जिसने अच्छा मशवरा दिया ये तो है सवाब का काम, और अगर किसी बंदे ने गलत मशवरा दिया तो ये गुनाह का काम होगा, क्योंकि सुन्नत नबवी ने इसको, हदीस मुस्तफ़ा ने इसको गुनाह फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जो आदमी अपने मुसलमान भाई को मशवरा लेने पर गलत मशवरा दे तो बेशक उस आदमी ने ख़यानत की, और जिस आदमी को बगैर सबूत इल्मी के फतवा दिया गया तो उस गलत फतवा देने का गुनाह फतवा देने वाले आदमी पर होगा। अब तीन बातें हैं। पहली बात हदीस पाक में यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका ठिकाना दोज़ख है कि जिसने ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब कर दी जो मैंने नहीं कही। लिहाजा इसमें हदीस पाक को बयान करना और किसी बात की निस्बत काला काला रसूलुल्लाह करके करना, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। क्या है कि क्या वाकई मैं जिस बात को हदीस कह रहा हूँ, जिस बात को मैं कौल रसूल कह रहा हूँ, फेल रसूल कह रहा हूँ, तकरीर ये रसूल कह रहा हूँ, क्या आया कि मैंने वो हदीस की किताब में खुद पढ़ी है? अगर मैंने नहीं पढ़ी तो बेहतर यह है कि मैं उसको ये कहकर के ये हदीस है बयान ना करूं, और मैं सिर्फ वो बात बयान करूं। यानी एक बंदे की जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए कि मैं वो बात बयान करूं जो मैंने पढ़ी है, और अगर मैंने नहीं पढ़ी तो मैं बयान ना करूं। हदीस वो बयान करनी जो आपने हदीस की किताब के अंदर पढ़ ली है, और कमा हक़ुहु आप उस पूरे मजमून को जानते हैं, फिर आप उस मजमून को बयान करके कहते हैं कि ये मैंने हदीस नबवी में पढ़ा है। और अगर आप हदीस कह रहे हैं तो आप उसके अरबी मतन को पढ़ लेंगे, कम से कम उसका वो तर्जमा जो किसी आलिम ने किया वो पूरा तर्जमा मिनो अन पढ़ के कहें कि ये हुजूर की हदीस है। और अगर कोई हुजूर की हदीस नहीं है तो किसी बंदे ने आका की तरफ मंसूब कर दी जानबूझकर, तो ये क्या फरमाया, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बनाए, क्योंकि ये इल्जाम लगा दिया उसने ज़ात मुस्तफ़ा पर, हुजूर की तरफ गलत इंतिसाब कर दिया, और आका की ज़ात अक़दस के ऊपर गलत यानी बात मंसूब करना ऐसा जैसे इल्ज़ाम लगा देने के मुतरादिफ हो सकता है। वो बात हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत नबवी की हिकमत ही ना हो, तरबियत ही ना हो, तालीम ही ना हो, और हमने हुजूर की सुन्नत की तरफ मंसूब कर दी, लिहाजा गलत। दूसरी बात फरमाया कि जब तुम्हारा भाई तुमसे मशवरा लेने के लिए आए तो गलत मशवरा ना दे। जो दे बेशक उस आदमी ने ख़यानत की, ये ख़यानत है, गुनाह है। अच्छा मशवरा दे दे। अगर आपको उस बाब में तजर्बा नहीं है तो आप मना कर दें
कि मैं इस बारे में तजर्बा नहीं रखता हूं, इसलिए मैं आपको इस पर जवाब नहीं दे सकता। अपने आप को माजूर बना ले, राय ना दे, पर किसी को गलत रास्ते की तरफ मुंतकिल भी मत करें। फिर आगे देखें, अगली बात फरमाया कि जिस आदमी को बगैर सबूत इल्मी के फतवा दिया गया तो उस गलत फतवा देने का गुनाह फतवा देने वाले आदमी पर होगा। गलत फतवा देने का माना यह होता है किसी को गलत रास्ते पे चला देना। लिहाजा आजकल भी हमने कई बार देखा है, यानी कि अजीब तबीयत के अनपढ़ किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोग हैं, मुख्तलिफ स्पीकर्स होते हैं। आप देखते हैं उनको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बुलाया जाता है। जो लोग अच्छे हैं हमारी वो मुराद नहीं, लेकिन कुछ लोग बेबाक भी होते हैं। आप हदीस की बात कर रहे हैं, हदीस पढ़ नहीं रहे आप अल्फाज बयान करते हैं, लचक नहीं है उन अल्फाज के अंदर। आप कोई भी बात करते हैं बड़े बड़े दीनी मजहबी आइम्मा की तरफ, यानी कि इस तरह के जुमले भी मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बोलते देखा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा वो शरीयत के इतने बड़े इमाम हैं कि तारीख इल्म के अंदर उलमा आइम्मा उनकी इल्मियत के कायल रहे हैं। और वो बात करते हैं, ये यानी कि वो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो इस तरह बात करते हैं कि अबू हनीफा ने ये कहा, यानी जिस बंदे को गुफ्तगू के आदाब इतने से हैं वो क्या किसी को मोटिवेट करेगा, क्या किसी के अंदर अखलाक पैदा करेगा। और फिर दीन पढ़ा नहीं, असली किताबें पढ़ी नहीं। अगर आपने पढ़ी है तो आप अपनी स्पीच में उन किताबों का नाम बताएं। आप वो इबारात पढ़ें हदीस की, और उन इबारात को पढ़कर आप बात को आगे मुंतकिल करें। आप कोई बात नहीं कर रहे इस तरह की, और आप अपनी बात के अंदर दावे पे दावा किए चले जा रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगर मेरे पास, मैं बगैर इल्म के, और अगर उनकी बात से कोई बंदा इख्तलाफ करे तो वह ऐसे अकड़ जैसे दुनिया जहान का इल्म उनके पास है। नहीं, इल्म हमेशा बंदे को झुकना सिखाता है, आजिज़ी सिखाता है। और अगर कोई बंदा इल्म का दावेदार हो, अकड़ा हुआ हो, उससे कभी तरबियत हासिल न करे। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो तो उससे कभी तरबियत हासिल न करे। जिस बंदे के अंदर अकड़ है और इल्म का दावा है तो वो दावा है दोस्तों, इल्म नहीं है। इल्म आजिज़ी सिखाता है, इल्म अपने से बड़ों का एहतराम सिखाता है। और फिर बगैर इल्म के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े फतवे दाग देना, और ऐसा समझना जैसे दुनिया जहान की सारी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, और जो बात मैं कर रहा हूं दुनिया इल्म सारा एक तरफ है और मेरी सारी बातें एक तरफ है। इस तरह की लैंग्वेज में और मुतकब्बिराना अल्फाज में, और मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है, मुतकब्बिराना अल्फाज में तरबियत करना। ऐसे लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं। मैंने पहले कहा कि जो लोग अच्छे हैं वो नहीं मेरी मुराद, जो मुतकब्बिर हैं, जो लाइल्म हैं, जिनकी गुफ्तगू में लचक नहीं है, जिनको तरबियत का उसलूब और तरीका नहीं आता, जिनकी गुफ्तगू में अपने से पहले साहिबान इल्म की इज्जत नहीं है, मेरी मुराद वो है। ऐसा बंदा कहीं भी आए, किसी यूनिवर्सिटी में स्पीच करे, किसी कॉलेज में स्पीच करे, या इसके अलावा भी किसी भी फंक्शन में स्पीच करे, ऐसे बंदे को जब देखें कि अल्फाज में सख्ती है, अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करता, और अपने इल्म से बढ़ के दावेदार है, और अल्फाज में एहतराम नहीं है, बस आप उसकी जगह, अपनी जगह से उठ जाए। वो जगह तरबियत की नहीं है। आप दीन की बात करते हैं, दीन में फतवाबाजी की बात करते हैं, और दीन पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा के बारे में आप बकवास करते हैं, और आप बच्चों को जाके उलमा के बारे में जो है ना अजीब बातें बताते हैं। ये मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर देखे, सुने मैंने। अच्छे लोग अच्छे हैं, वो मेरी मुराद नहीं। लेकिन जो कहे मुल्ला लोग तुम्हें बताते नहीं है, ओ भाई क्या पढ़ा है हो तुम? किसी साहिब इल्म के सामने बैठने की औकात ही कब है तुम्हारी? आप यंग वो लोग, उनको उलमा से बेजार कर रहे हो कि पूरा दीनी स्ट्रक्चर जो है वो उलमा की मेहनतों पर, खिदमात पे खड़ा है। तुम लोग तो एक स्पीच करते हो और लाखों रुपए लेकर दफा हो जाते हो वहां से। तुम्हें क्या गर्ज दीन के साथ? मस्जिदें
भरना, मस्जिदों में नमाजी लेके आना, लोगों को अल्लाह की बारगाह में झुकाना, दीनी तरबियत करना लोगों की, ये कौन कर रहे हैं? उलमा कर रहे हैं। आप लोग तो पता नहीं नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, आप लोग आते हैं और बड़ी बड़ी रकमें वसूल करते हैं और एक मुतकब्बिर आना, आप जो है ना वो एक बयान दागते और निकल जाते हैं आप। ये तो आपकी औकात है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने सामीन को जो मुझे सुनते हैं, मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहता हूं, अपने उन दोस्तों से ये कहना चाहता हूं जिनका ताल्लुक कॉलेजेस के साथ है, स्कूल्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ है, कभी इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुने कि जो अपने से बड़ों का एहतराम ना करे, जिसकी जुबान से उलमा की तौहीन होती हो, जिसकी जुबान में लचक ना हो, अदब ना हो, अपने से बड़े साहिब इल्म का हया ना हो, जो बात करे और मुतकब्बिर आराना लबो लहजा नजर आए आपको, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करें, और जब दावे पे दलील देनी हो, दावा जो है वो हाथी जितना कर लिया है, और दलील चूंटी के जो है ना वो चूंटी जितनी भी दलील ना दे सके। इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ दीन से बेजार करने के लिए, वो जब भी कोई बात करते, कोई भी बात उन्होंने सिखानी है, अवाम को पहले वो जो मजहबी तबका है उलमा से बेजार करके फिर उन्होंने अपनी बात करनी। जो भी इस तरह के लोग हैं, मैं अपने बच्चों से, दोस्तों को ना, जो अदब नहीं सिखा सकता, जो आपको अदब नहीं सिखा सकता, एहतराम नहीं सिखा सकता, अपने से बड़े का एहतराम, इज्जत नहीं सिखा सकता, वो क्या आपको मोटिवेट करेगा? आप अपने आप को गौर में लाएं और गौर किया करें कि मुझे कौन मोटिवेट कर रहा है। लाखों रुपए लेके स्पीच करने वाला बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है और बुलंद बांग दावे कर रहा है, मुतकब्बिराना लबो लहजा है उसका, अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करता, कहता सब कुछ मैं ही हूं। जब इस तरह की सिफात नजर आने लग जाएं, बेटे, जो सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे हैं, मैं उन सबको ये गुजारिश करता हूं, इल्म में कभी भी अक्ल कुल कोई नहीं होता। हमेशा एक साहिब इल्म से ऊपर भी साहिब इल्म होता, वो किसी शक्ल में भी हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस के अंदर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो अच्छे लोग हैं लायक सद एहतराम है, और जो मुतकब्बिराना लोग हैं वो लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपने से पहले उन आइम्मा की भी नफरत मुसलमान ने बच्चों के दिलों में डाल रहे हैं जिन्होंने खिदमात सर अंजाम देकर यहां तक दीन को लेके आए। लिटरेचर लिखा हर सदी में, हर दौर में जिन्होंने लिटरेचर लिखा और दीन के पैगाम को आगे पहुंचाया, मुतनफिर करते हैं और औलिया अल्लाह से मुतनफिर करते हैं, मौजूदा मजहबी तबके से मुतनफिर करते हैं, उलमा के बारे में मुल्ला का जुमला बोलते हैं। जब भी कभी इस तरह के लोग आपको यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में मोटिवेट करें, उठ जाए इनकी मजलिस से कि नमाजें तो यही लोग पढ़ाते हैं, उलमा लोग पढ़ाते हैं, मजहबी तबके के लोग पढ़ाते हैं, मस्जिदें इन्होंने संभाली, बेचारे कलील कलील तनख्वाह को सिसक सिसक के जिंदगी बसर करते हैं, पर दीन के नाम पे खड़े, और ये लाखों रुपए हड़प करके और जाके उलमा के बारे में, दीनी मजहबी तबकात के बारे में ये लोग गैर मेयारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, बकवास करते हैं ये लोग ज्यादा, और दावे करेंगे बुलंद बांग दावे, ये यूं है, ये यूं है, और पढ़ा कुछ भी नहीं होता। जब दलील तलब की जाती है फिर कुछ भी नहीं होता। पिछले दिनों एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने गधा हलाल करने की कोशिश की, फिर उलमा ने उसका जवाब दिया। जब उलमा ने जवाब दिया तो चाहिए ये है कि आपको जब सिखा दिया, बता दिया ना, आप आलिम तो नहीं है, ये थोड़ी है बड़े बाल रख लिए आपने और जनाब आपने पैंट शर्ट पहन ली है तो मुतकब्बिराना लहजा बना लिया है और आप बड़े बड़े दावे करना शुरू हो गए, इससे आप बड़े बन गए। नहीं, आप बड़े नहीं हैं। और फिर कहना कि अबू हनीफा ने गधा हराम किया, गधा हराम नहीं था। उलमा ने फिर बताया कि गधा शरीयत में हराम हदीस निकाल के दी है। जब आपको निकाल के दे दी तो आपको चाहिए शुक्रिया से कबूल करें। नहीं, मुझे किसी दीनी मजहबी तबके ने, किसी आलिम ने समझा दिया, मुझे तो उनकी सुननी नहीं है। तो जब आप किसी आलिम की सुनना नहीं चाहते तो कोई चीज खा के मर जाए, यही कह सकते हैं ना। आप उनके बच्चों को क्यों बढ़ा रहे हैं आगे? लिहाजा जो इन लोगों को बड़े बड़े लाखों रुपए देकर बुलाते हैं और इनकी बकवास सबको सुनवाते हैं, बेहतर यह है कि यार बगैर किसी पैसे के किसी साहिब इल्म आलिम दीन को बुलवाओ और किसी भी
अखलाकी पहलू के ऊपर गुफ्तगू करवा ले, वो ज़्यादा मुनासिब। लिहाजा जो बंदा अपनी कम इल्मी लाइल्मी की बुनियाद पर फतवा दागेगा और उसके फतवे से अगर कोई बंदा बहक गया या राय हिदायत से हट गया तो उसका जिम्मेदार वो फतवा देने वाला होगा जिसने बगैर इल्म के फतवा दिया। फिर आगे बाब नंबर 132 है और बाब नंबर 132 के नीचे हदीस नंबर 260 है। बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया, लोगों की आपस की मोहब्बत का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे यहाँ तक कि तुम मुसलमान हो जाओ। तुम मुसलमान नहीं हो सकते जबकि कि तुम आपस में मोहब्बत न करने लगो और आपस में सलाम को आम न करो। तुम में मोहब्बत पैदा हो गई और बुग़्ज़ व कीना से बचो, क्योंकि ये मूंढने वाला है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि बाल मूंढने वाला का, ये दीन मूंढ देता है। अब कितनी बात है। अब ये जो लफ्ज़ है ना, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो गए यहाँ तक कि तुम मुसलमान हो जाओ, और तुम मुसलमान नहीं हो सकते, इसका माने ये तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते कि जब तक तुम आपस में अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, आपस में सलाम को आम करो, क्योंकि ये मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है, इससे मोहब्बत बढ़ती है। बुग़्ज़ व कीना से बचो कि इससे मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा मोहब्बत बढ़ेगी तो तुम्हारी यकजहती बढ़ेगी और मोहब्बत सलाम को आम करने से बढ़ती है। बुग़्ज़ व कीना से बचो कि इससे दिलों में नफ़रत पैदा होती, मोहब्बत निकल जाती है। और कहा कि ये बुग़्ज़ व कीना जो है ये मूंढ के रख देता है। जैसे आप देखते हैं ना कि सर के बाल मशीन से मूंढ दिए जाते हैं, सर गंजा हो जाता है, तो फरमाया ये भी मूंढ के रख देता है। क्या बाल मूंढ देता नहीं, ये दीन मूंढ देता है, यानी नेकियां करने की जो आदत है वो तबीयत से खारिज कर देता है, नफ़रतें पैदा करता है। तो बंदा जो नेकी की आदत रखने वाला होता है उसकी नेकी की आदत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा असल क्या है, असल है मोहब्बत पैदा करना। लिहाजा मोहब्बत सलाम आम करने से पैदा होती है, सलाम को आम करो ताकि मोहब्बत बढ़े। बुग़्ज़ व कीना से बचो ताकि मोहब्बत जो है वो कभी भी नफ़रत में ना बदले, क्योंकि जहाँ बुग़्ज़ व कीना है वहाँ पे नफ़रत आती है, मोहब्बत नहीं आती है। आज का दर्स हदीस नंबर 260 के ऊपर हम ख़त्म कर रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे हदीस नंबर 261 के साथ नए दर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।